if alpha beta are the roots of equation alpha beta are the roots of equation x square minus x plus 1 is equal to 0. Alpha beta are the roots of equation x square minus x plus 1 is equal to 0 and Pn is equal to अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n then find फर्स्ट पार्ट में P10 प्लस P8 अपॉन P9 यहाँ पे -3x कर लो क्वेश्चन में, ठीक है, -3x ये फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद P5 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये दो चीजें और इसमें ये थर्ड में कर लो और सेकंड में ये ले लो P10 प्लस P9 अपॉन P8 ये कितना आएगा ये फाइंड आउट करना है। यहाँ तो ये सेकंड हटा दो, ये दो ही काफी है, उससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यही वो कंसेप्ट है, मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन जब अगर तुम्हें मॉड्यूल मिली होगी रेजोनेंस की तरफ से, तो उसको एक बार तुम उसका एक्सरसाइज 3 देख लो। एक्सरसाइज 3 मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन, यहाँ पे Pn की जगह पे बस An रहेगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो सकता है, और इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर हमें मॉड्यूल कब मिलने वाला है? हाँ, मॉड्यूल तो तुम सेंटर पे आके कलेक्ट कर सकते हो। वैसे किसी को मिला है क्या मॉड्यूल? मुझे मिला है सर। हाँ, सेंटर पे आके कलेक्ट कर लो तुम लोग, है ना। क्वाड्रेटिक एंड FOM1 दो मॉड्यूल्स। तो पहला मैं बता देता हूं, तो यहाँ पे देख लो P10 हमें चाहिए। P10 मतलब क्या रहेगा? अल्फा की पावर 10 एंड बीटा की पावर 10, ठीक है। एंड P8 मतलब क्या रहेगा? अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। तो ये देख लो, अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा बताओ? सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट। फिर उसके बाद बीटा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद हमें अल्फा की पावर 10 चाहिए, तो ये बताओ पहले इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5। नहीं, अल्फा की 5 पावर 10 चाहिए ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके हमें अल्फा की पावर 10 मिलेगा? 8 से सर। अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बीटा की पावर 8 से, है ना। तो यहाँ पे देख लो, अल्फा की पावर 8 इंटू फर्स्ट प्लस बीटा की पावर 8 इंटू सेकेंड, इनको जब हम ऐड करते हैं तो देख लो हमें क्या मिलने वाला है। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, ये हमें मिलेगा अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। फिर उसके बाद -3 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 प्लस अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 इज इक्वल, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 10 आएगा, ये 10 आएगा। ये क्लियर है क्या कैसे आया?
इसको तुम अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करो और इसको अल्फा की पावर बीटा की पावर 8 से, तो यहाँ बनेगा अल्फा की पावर 10, यहाँ बनेगा अल्फा की पावर 9, यहाँ बनेगा अल्फा की पावर 8। फिर उसके बाद इसको 10, इधर क्या बनेगा बीटा की पावर 10, बीटा की पावर 9 एंड बीटा की पावर 8। इनको ऐड कर दिया तो हमें ये मिलेगा। और ये क्या है हमारा P10, ये P9 है और ये है P8। तो यहां से हमें दिख रहा है कि P10 प्लस P9 इज इक्वल टू P8 इज इक्वल टू 3 इंटू P9। तो P10 प्लस P8 अपॉन P9 ये आ जाएगा 3। क्लियर है कैसे आया 3? क्लियर है क्या बताओ ये? सर सेकंड स्टेप नहीं समझी। कौन सी वाली, ये या इसके पहले वाली? P10 प्लस P8 क्योंकि यहाँ पे देख लो ना हमें क्या दिया गया है, Pn ये है। अब यहाँ पे अगर हम n की जगह पे 10 ले लेंगे तो वो क्या होगा P10 होगा, और n की जगह पे 9 ले लेंगे तो वो P9 होगा, और n की जगह पे 8 तो वो P8। तो उसी तरीके का तो मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो ये P10 है, ये P9 है और ये P8 है। ठीक है, ये सर। ठीक है लिखो इसको। ये वाला पेज हो गया। किसी का बाकी है क्या बताओ ये वाला पेज? नो सर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो चीजें हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे, और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर मेंस के 6 शिफ्ट होती है तो उसमें से 1-2 शिफ्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आने के चांसेस है। अच्छा ये ठीक है, 1 मिनट देख लो इसको, फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर था -3 अल्फा प्लस 1, फिर यहाँ पे बीटा स्क्वायर -3 बीटा प्लस 1। अब हमने क्या किया, इसको अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई किया इसको पूरे को, तो ये हमें मिलेगा अल्फा की पावर 10। फिर ये 3 इंटू अल्फा की पावर 9 प्लस ये अल्फा की पावर 8। ठीक है, और इसको बीटा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बीटा की पावर 2 इंटू बीटा की पावर 8 वो बन जाएगा बीटा की पावर 10, पावर ऐड हो जाएगी उनकी। फिर ये 3 इंटू बीटा की पावर 9 एंड ये बीटा की पावर 8 इज इक्वल टू 0। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये देख लो ये क्या मिल रहा है, बीटा अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10। यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करने के बाद -3 बाहर ले लेंगे, तो अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 एंड फिर यहाँ पे अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो अब ये क्या है, P10 है, क्योंकि हमें Pn क्या गिवन है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और n की जगह पे आ गया है 10। तो ये P10, ये P9 और ये P8, और हमें क्या चाहिए था P10 प्लस P8 अपॉन P9, तो वो तो क्लियरली दिख रहा है कितना आ रहा है 3। ठीक है, क्लियर है अब ये? ठीक है, नेक्स्ट P5 की वैल्यू फाइंड आउट करो तुम।
P5 की वैल्यू। सर हाँ बोलो। सर हमने उसे 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया था सर? क्योंकि हमें जो चाहिए था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भी तो थोड़ा सा सोचना होता है। जैसे हमें यहाँ पे P10 चाहिए था, P10 मतलब अल्फा की पावर कितनी चाहिए, 10, उसकी वजह से। ठीक है, यस सर, थैंक यू। अब यहाँ पे अगर कोई लिखता P20 तो हम इसको अल्फा की पावर 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ गायत्री, वो सही है, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए हमें। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी उसकी? यस सर। लास्ट हमने अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैसे निकालते हैं वो देख लिया है हमने। लेकिन जब अब उसके आगे जाएंगे, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, तो उसको कैसे करें? तो इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा ढंग से यूज करना होता है, एक पैटर्न ढूंढना होता है। कोशिश करो। जैसे कि हमें क्या मिला, ये P10 प्लस P8 इज इक्वल टू 3 इंटू P9। तो यहां से एक जनरल रिजल्ट हम लिख सकते हैं, ये वाला Pn प्लस Pn माइनस 2, लिख सकते हैं क्या ये जनरल रिजल्ट? यस सर। ठीक है, तो इसका भी ख्याल रखना है। इसके ऊपर भी आगे जब हम जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर मिलेंगे। एक पैटर्न ढूंढना होता है, पैटर्न ढूंढेंगे और फिर उसको, जैसे P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P3, P2 प्लस P3 इज इक्वल टू P4, अगर ऐसा पैटर्न है तो फाइनली हम उसको क्या जनरलाइज करेंगे, Pn माइनस 2 प्लस Pn माइनस 1 इज इक्वल टू Pn, इस तरीके से। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे कंसेप्ट के ऊपर। देखो आंसर निकालने की कोशिश करो, मैं बता ही दूंगा पैटर्न कैसे निकाला, क्या निकाला। ये दो तरीके का क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। एक तो ये P10 P8 P9 में एक रिलेशन ही आता है, और फिर उसके बाद किसी एक चीज की जो रिलेशन वहां पे आता है उसी को जनरलाइज करते हुए किसी एक की वैल्यू पूछते हैं, जैसे P5 की पूछी है। और एडवांस ऐसे कंसेप्ट को ज्यादा प्रेफर करता है जिसमें मिनिमम डाटा गिवन होता है और उससे बहुत सारी चीजें बन सकती है। मतलब जहां पे इनडायरेक्टली क्या सोचना पड़े, ऐसे क्वेश्चन को ही एडवांस में प्रेफर किया जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत रेयरली आते हैं, मेंस में मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन जब एडवांस की बात करोगे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, हीट एंड ट्रायल से बनने वाले क्वेश्चन, जैसे तुम अभी करते होंगे किसी किसी एग्जाम में, हीट एंड ट्रायल से ऑप्शन मैच करवा के करते होंगे, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमें हमारे कंसेप्ट ही डेवलप करने हैं, वो भी अच्छे से एकदम। तो जब भी कोई क्वेश्चन सामने देखेगा, मैं टाइम दूंगा, तो उसमें सोचना है तुम्हें, जो भी तुम सोचो। इनिशियली गलतियां होगी, लेकिन धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे उसके साथ, ट्यून अप हो गए एक बार, तो फिर तुमसे भी बनने लग जाएंगे क्वेश्चन। हाँ वो तो है, P5 प्लस P3 अपॉन P4 3 आता है, लेकिन हमने तो वैल्यू P5 की पूछी, मैंने तो न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ इसकी क्या आती है।
और टाइम दिया जा रहा है तो सोचना है ना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सोचो। फिर जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हें गलतियां पता चलेगी, जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा उसमें गलतियां क्या हुई थी वो पता चलता जाएगा। नहीं गायत्री, P5 की वैल्यू -7 आ रही है क्या? गलत है शायद। ठीक है, आशीष का सही आ सकता है। तो यहाँ पे देख लो, बता देता हूं मैं। ठीक है, पैटर्न कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, Pn इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। फिर उसके बाद ये अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर -3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है इस क्वेश्चन के लिए? अल्फा प्लस बीटा बताओ। 3 सर, 3। 3 है। एंड अल्फा इंटू 3 बीटा कितना है? 1 1 है। 1 ठीक है, इसकी भी हेल्प लेनी है हमें। अब ये देखो, अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते, अभी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी ऐड कर देते तो हमें क्या मिलेगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। तो ये देख लो, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं पी के टर्म्स में, P2 पी के टर्म्स में P2 P2 लिख सकते हैं। अगर मान लो ऐसे नहीं करना है तो फिर n के टर्म्स में एक जनरल रिजल्ट ही हम लिख लेते हैं। क्या करना है यहाँ पे, ये जो पहला है, ये जो फर्स्ट है, हमें क्या चाहिए, Pn चाहिए था ना, हमें Pn लाना है यहाँ पे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अल्फा की पावर n लानी है तो अल्फा पावर 3 नहीं, अगर हमें n चाहिए, अल्फा की पावर n चाहिए, तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ताकि अल्फा की पावर n आ जाए? अल्फा n। अल्फा की पावर n-2 ना, है ना। जब ये अल्फा की पावर n-2 इंटू अल्फा स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा की पावर n मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस, पावर ऐड हो जाएगी अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा की पावर n-2 से, तो ये अल्फा की पावर n-3 इंटू ये बन जाएगा अल्फा की पावर n-1, ये बन जाएगा अल्फा की पावर n-2 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये बीटा की पावर n। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो दो इक्वेशंस को अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 1 और वो नीचे के इसको हम अल्फा पावर 3 और बीटा पावर 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर हाँ सकते? वो करेंगे, लेकिन मतलब हमें क्या अल्फा मिलेगा 5 उस आ केस जाएगा। में, P5 मिलेगा P4 एंड P3 के टर्म्स में। ठीक है, एक और चीज भी सोचनी होती है, मैं बता रहा हूँ। वैसे करेंगे तो तुम्हें P5 P3 एंड P4 में रिलेशन मिलेगा, तुम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सकते उस एक से ही P5 की। इसको करने का तरीका ये होता है, एक पैटर्न ढूंढना होता है और उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं देखो। यहाँ पे बीटा की पावर n-2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बीटा की पावर n, ये बीटा की पावर n-1 एंड ये आ जाएगा बीटा की पावर n-2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, पहली टर्म क्या बनेगी, Pn, डायरेक्टली लिख दिया तो चलेगा, यस सर। समझ जाओगे ना, क्योंकि ये अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n बनने वाला है तो Pn, ये -3 इंटू Pn-1 एंड ये कितना आ जाएगा, Pn-2 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक जनरल पैटर्न मिल गया n के टर्म्स में। अब हमें जाना है P5 तक। हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा मीन्स क्या पता है, ये बताओ। अल्फा प्लस बीटा n की जगह पे 1, मतलब पता क्या है, P1 पता है हमें, है ना, P1 हमें पता है। और P0 कितना आएगा, P0 2 आएगा। 2 ये दो चीजें हमें पता है ना, यहाँ पे हम डायरेक्टली बता सकते हैं। ये जैसे अल्फा प्लस बीटा आया तो ये कितना है, P1 एंड अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, वो तो 1 ही बन जाएगा, 1 प्लस 1 तो 2। तो यहाँ पे हमें दो चीजें पता है, P1 कितना है 3 है एंड P0 कितना है 2 है। तो इन्हीं दोनों की हेल्प से
एंड इस पैटर्न का यूज करके हमें कहां तक पहुंचना है, P5 तक पहुंचना है। तो देखो कैसे पहुंचेंगे, हमें P1 पता है, हमें P0 पता है, इसकी हेल्प से हम पहले क्या निकाल सकते हैं, P2। तो n की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो ये देख लो P2 माइनस 3 इंटू P1 प्लस P0 इज इक्वल टू 0। तो P2 देखो कितना आएगा, ये 3 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो P2 इज इक्वल टू आ रहा है 7। sir, हाँ बोलो। how did P not come to? Because power of any term, if power of any term is 0, then it will give us 0 1। जैसे अल्फा की पावर 0, वो तो 1 देगा ना। P0 मींस क्या Because we है, n की actually जगह put पे 0, 0। 0, 0 in all those places and we added. हाँ हाँ, yes, we are putting n as 0। अल्फा की पावर 0 1, बीटा की पावर 0 1, then we will get 1 plus 1 2 and here we have, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला है, अल्फा प्लस बीटा 3 मिला है। तो यहाँ पे अल्फा की पावर कितनी है, 1 है, बीटा की पावर कितनी है, 1। इसका मतलब हमें P1 पता है 3। सर तो यहाँ अल्फा से प्लस बीटा 3 कैसे क्या आया? अरे वो सम ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये दो चीजें मिल गई, यहां तक क्लियर है क्या, बताओ पहले। किसी Yes, को sir. कोई डाउट इसमें? सर हाँ बोलो। सर हमने वो n की वैल्यू 2 ही क्यों ली, हम 3 भी ले सकते थे ना सर वहाँ। तो 3 ले लेंगे तो वो रिलेशन किस में आएगा, P2 एंड P1 में। तो हम P3 की वैल्यू बता कैसे सकते हैं, हमें P2 पता नहीं ना अभी, हमें तो क्या पता है, P1 एंड P0 पता है। तो इसकी हेल्प से और इस पैटर्न को देखते हुए हमने जब n की जगह पे 2 पुट किया, तो ये देखो यहाँ पे P1 आएगा, यहाँ पे P0 आएगा, तो हमें P2 की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। अब हम P3 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इसके बाद स्टेप वाइज बढ़ना होता है। अगर तुमने n की जगह पे 3 पुट किया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम नहीं बता सकते डायरेक्टली, क्योंकि हमें P2 नहीं पता था उस वक्त, अगर पहले ही हमने n की जगह पे 3 पुट किया तो। ठीक है, यस सर। यहां तक क्लियर है, P2 कैसे 7 आया। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं P3। P3 n की जगह पे हमने 3 पुट किया, तो ये P3 माइनस 3 इंटू P2 प्लस P1। ये इसी रिलेशन में, ये जो रिलेशन आया है ना, इसी में हम n की जगह पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब हमने n की जगह पे 3 पुट किया, तो ये P3, ये P2 और ये P1। ठीक है, n की जगह पे 3 पुट करने के बाद अब हमें P2 की वैल्यू पता है, हमें P1 की वैल्यू पता है, तो P3 की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे P3 की वैल्यू हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आइडेंटिटी का यूज करके। P2 की वैल्यू भी हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, यहां से फिर P3, ये 3 इंटू कितना आ जाएगा, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये P3 इज इक्वल टू 21, मतलब ये 18 आ जाएगा, P3 18। फिर उसके बाद हमें चाहिए अब P4, तो हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4। 4। तो ये देख लो, n की जगह पे जब हमने 4 पुट किया तो P4 माइनस 3 इंटू P3 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये P4 माइनस ये 3 इंटू कितना 18 प्लस ये कितना आ चुका है 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब हम P4 निकालेंगे तो ये 54 माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 47 आ रहा है ना। हाँ, तो P4 आ जाएगा 47 एंड फिर अब आ जाएंगे P5 के ऊपर। अब हमें P5 मिल जाएगा, क्योंकि जब हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो P5 माइनस 3 इंटू P4 प्लस P3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से P5 वो आ जाएगा 3 इंटू, उधर लेके जा रहे हैं 3 इंटू 47 माइनस P3 दैट इज 18। तो ये देख लो यहाँ पे, हाँ ये 141 माइनस 18,
तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है ये 123। क्लियर है? सर वो हाँ। -47 है ना? माइनस, अरे नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना वो। इधर माइनस, फिर इक्वलिटी के उधर लेके चलेगा तो +47। ठीक है? Sir, can you take us on the previous page? ओके, बाकी ये स्टेप्स तो क्लियर है कैसे अप्रोच सर करना। पर ऐसे बड़े नंबर्स होंगे तो कैसे करेंगे सर? B18 या B20 होगा तो नहीं, ऐसा। इतना तो नहीं देंगे वो भी इतना समझते हैं, इतना नहीं देंगे। मैक्सिमम P7 तक जाते हैं, डाटा भी थोड़ा सा ढंग का देते हैं। वो बस चाहते हैं कि कंसेप्ट को ढंग से लगाना आना चाहिए। ठीक है, बड़ी बड़ी नहीं देंगे वो वैल्यू कभी। इज देयर एनी अनदर मेथड? तो दूसरी मेथड तो नहीं है, क्योंकि अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, इसको हम आइडेंटिटी का यूज करके भी नहीं ला सकते हैं। सर ला हाँ, सकते हैं ना सर, अल्फा स्क्वायर द होल क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर द होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा कर ला सकते हैं। हाँ, वो सब लेकिन है ना, उसमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। फिर अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 इजीली आ जाएगा। पहले हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, वो हमें मिल जाएगा। लेकिन जो ऑड वाले हैं वो दिक्कत देते थोड़ा, अल्फा की पावर 7 बीटा की पावर 7 ऐसी चीज है। ठीक है? किसी को आगे की आइडेंटिटीज पता है तो वो यूज, लेकिन जनरली वो यूज नहीं होती है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तक की ही यूज होती है। क्लियर है ये? ठीक है, ये वाला पेज हो जाए तो बता देना, नेक्स्ट पेज ओपन कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। Sir, next slide open करो ना। एक बार हमने पैटर्न ढूंढ लिया उसके बाद तो सिर्फ एक कैलकुलेशन ही है ना, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। किसी का बाकी है लिखना? नहीं सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरीके का, ये तुम कर देना, थोड़ा सा इजी डाटा लेता हूं मैं इसमें। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus x plus 1 is equal to 0. Alpha beta are the roots of equation x square minus x plus 1 is equal to 0. And Pn is equal to alpha की पावर n माइनस बीटा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। Then find P7.
क्वेश्चन यही है अनुज का, सामने लिखा हुआ है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड Pn इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड P7। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें बस मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज किया, इक्वेशन चेंज किया और P7 की वैल्यू निकालनी, इतना सा दिया। पैटर्न क्या मिला बताओ तुम लोगों को? इतना भी बड़ा नहीं जाएगा आदित्य, 843। अब तुमने वहां पे अल्फा प्लस बीटा को 3 लिया होगा तो इतना आएगा। वो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना है? 1 सर। इक्वेशन चेंज करके दिया है मैंने, ध्यान से देखो एक बार उसको, ठीक है? यस सर। पैटर्न क्या मिला Pn और इसमें? सही है अक्षदीप। अब उसी को यूज करो। हमें P1 की वैल्यू पता है, हमें P0 की वैल्यू पता है, और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 89। कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है ये, देखते एक मिनट। ये तो क्वेश्चन अभी मैंने बनाया, उसको देखते हुए। ठीक है, नए वरात यहाँ पे देख लो। चलो पहले पैटर्न ढूंढते हैं हम। ये अल्फा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर से एक बार सारे स्टेप सुन लो। बीटा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से हमें ये दो चीजें मिलेगी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हमें अल्फा की पावर n चाहिए था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा की पावर n-2 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा की पावर n-2 से। तो हमें मिल जाएगा अल्फा की पावर n माइनस अल्फा की पावर n-1 प्लस अल्फा की पावर n-2, एंड यहाँ पे आ जाएगा बीटा की पावर n माइनस बीटा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-2। ये इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो रिलेशन, ये पहला Pn बनेगा क्योंकि अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ये बन जाएगा Pn-1, और यहाँ पे हमें मिलेगा Pn-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब हमें क्या पता है, P0 की वैल्यू पता है। P0 मींस अल्फा की पावर 0 बीटा की पावर 0, तो वो 2 आएगा। एंड P1
मीन्स अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे 1, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 1 है। अब उसी को आगे हम यूज करेंगे किसको निकालने के लिए, P2, फिर उसके बाद P3, P4, P5, P6 है, तो P7 मिल जाएगा। तो डाटा थोड़ा इजी है तो आसान सा आंसर एक आएगा। तो P2 के लिए देख लो, यहाँ पे Pn इज इक्वल टू क्या है, Pn माइनस 1 माइनस Pn माइनस 2 है, ठीक है, एक तरफ लेके आ गए। तो यहाँ पे अब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा P1 माइनस P0। तो ये देख लो P1 तो कितना है 1, P0 कितना है 2, तो ये -1, ठीक है। फिर उसके बाद हमें P2 मिल गया। अब P3 के ऊपर आ जाते हैं, P3 n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो P3 इज इक्वल टू P2 माइनस P1, इसी में पुट करना, ये जो जनरल रिजल्ट मिला है ना उसमें। तो n की जगह पे जब हमने 3 पुट किया तो ये P3 इज इक्वल टू P2 माइनस P1, तो P2 की वैल्यू कितनी है -1 और इसकी वैल्यू कितनी है P1 की वैल्यू 1, तो यहां से आ जाएगा -2, ठीक है। फिर उसके बाद P4 क्या आ जाएगा यहाँ पे P3 माइनस P2, ठीक है, P3 माइनस P2 आएगा तो P3 की वैल्यू कितनी है -2 एंड P2 की वैल्यू कितनी है -1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से -1। फिर उसके बाद P5 कितना आ जाएगा P4 माइनस P3, तो यहाँ पे P4 की वैल्यू -1, P3 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से P5 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद P6 क्या हो जाएगा P5 माइनस P6, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो P4 सॉरी, तो P5 की वैल्यू 1, P4 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू 2, तो यहाँ से P7, ये देख लो इसकी वैल्यू क्या P6 माइनस P5, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 1 आंसर है इसका। जिसका भी 1 आया वो करेक्ट है। इसका किसका आया था, ये अथर्व का आया था, आशीष का आया था, करेक्ट है तुम लोगों का, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट इसमें? सर हाँ बोलो। सर प्लीज विल यू रीएक्सप्लेन? क्या सर आप फिर से बताएंगे सर स्टेप जो पहले पेज? यहाँ तक तो क्लियर है, ये पैटर्न कैसे ढूंढते हैं, ये पैटर्न हमें मिल गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम अल्फा की पावर n माइनस 2 से और इसको बीटा की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीजें आएगी, इनको ऐड करेंगे तो ये अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n क्या है Pn, ये अल्फा की पावर n माइनस 1 बीटा की पावर n माइनस 1 ये ऐड हो जाएगा तो ये Pn माइनस 1 और ये ऐड हो जाएगा तो Pn माइनस 2। तो हमने क्या किया Pn माइनस 1 एंड Pn माइनस 2 को इधर लेके आ गए इक्वलिटी के, तो ये मिला। और हमें यहाँ पे दो वैल्यूज पता होती है हमेशा, एक तो कौन सी P0 यहाँ पे अल्फा की पावर 0 बीटा की पावर 0 कितना आता है 2 एंड यहाँ पे अल्फा P1 मींस अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे कितना है इस इक्वेशन में 1, तो उसी की हेल्प से अब हम निकालेंगे P2। हमने n की जगह पे 2 पुट किया, n की जगह पे 2 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा P1 माइनस P0, P1 कितना है 1, P0 कितना है 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, तो P2 की वैल्यू -1। अब उसके बाद हम आगे बढ़े, P3 हमें चाहिए था तो हमने n की जगह पे 3 पुट किया तो ये रिलेशन आएगा। अब P2 कितना है -1 है, P1 कितना है 1 है, तो -1 तो -2। फिर P4 चाहिए था तो n की जगह पे 4, तो ये मिला। यहाँ पे देखो P3 की वैल्यू -2 है, P2 की वैल्यू -1 है, तो वो माइनस और ये वाला माइनस वो मिलके प्लस हो जाएंगे, तो -2 + 1 तो -1, ऐसे ही आगे बढ़े हैं, ठीक है। यस सर। सर हमने देखा कि P0 की वैल्यू जो थी वो 2 थी, लेकिन वो 2 कैसे आई सर? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर तुम अगर 0 रहते हो ना, कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, उसकी पावर अगर 0 लेते हो तो वो 1 आता है, ठीक है। 100 की पावर 0 लोगे तो वो भी 1 आएगा, ठीक। यस। तो उससे अल्फा की पावर 0 एंड बीटा की पावर 0, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 1 + 1 2, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर।
अब क्लियर है सभी को ये कंसेप्ट? ठीक है, तो लिख लो इसको। सर इस स्लाइड में जो P3 इज इक्वल टू P2 माइनस P1 है, तो फिर वो P4 भी P3 माइनस P2, तो वो पैटर्न नीचे तक फॉलो होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम n की जगह इस पैटर्न में एक जनरल रिजल्ट जब हमने निकाला ना, अब उसमें हम बस n की वैल्यूज पुट करते हुए चल रहे। तो जैसे तुमने n की जगह पे 4 पुट किया, तो ये 4 आएगा, ये 4 माइनस 1 3, ये 4 माइनस 2 2, तो P4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? P3 माइनस P2। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ पहले पैटर्न फाइंड करना है, फिर तो सब कैलकुलेशन ही होगा हाँ ना? कैलकुलेशन ही है, फिर वही एक चीज है, पैटर्न फाइंड आउट करना है। और हमें दो वैल्यूज पता होती है, कौन सी? P0 एंड P1 की, और फिर उसी की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो आज स्कॉलरशिप की टेस्ट है सेंटर पे, तो टाइम पता है क्या आपको कब होने वाली है? टाइम तो मुझे नहीं पता है, वो तुम्हें मान सर या स्वप्निल सर कंफर्म कर पाएंगे टाइम, या तो तुम दीपक जी को कॉल कर लो एक बार। सर नंबर नहीं मेरे पास, आपको पता है क्या नंबर? नंबर मैं बता देता हूँ अभी, तुम पूछ लेना, ठीक है? एक मिनट। शायद वो पहले बताते हैं ना, एक दिन पहले, एक या 2 दिन पहले। एकदम 11 से 1। हाँ 11। ठीक है, 11 से है क्या? एक मिनट में उसका बता देता हूँ मैं तब भी। हाँ, किसी किसी का 11 से होता है, किसी का 1 से होता है, कुछ इसे हिसाब से देते हैं वो लोग भी। तो 72 नंबर लिख लो तुम, 72 76 54 1228। तो ये दीपक जी है, तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा कौन सा टाइम स्लॉट है। थैंक यू सर। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब ये कंसेप्ट हो गया। अब दूसरे कंसेप्ट के ऊपर आ जाते हैं, मतलब जो इसी से रिलेटेड है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड रिलेशन एंड ये कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो अब। if a square minus 3a plus 1 is equal to 0 and b square minus 3b plus 1 is equal to 0, where a not equal to b, then find first part में a plus b, second में a square plus b square, थर्ड में a क्यूब प्लस b क्यूब, इतने तक ही रुक जाता है। चलो ये फाइंड आउट करना है, इसको अब उल्टे तरीके से सोचना है। अभी तक देखो, पिछले एग्जांपल्स में हमने पैटर्न ढूंढने के लिए पहले क्या निकाल रहे थे? अल्फा बीटा रूट्स थे, तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहे थे, वहां से दो टर्म्स आ रही थी, वो निकाल रहे थे। अब उसी का उल्टा है ये, बस थोड़ा सोचो। और इस कंसेप्ट को अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करने में यूज किया जाता है आगे।
सही है वेदांत, पहले का 3, दूसरे का 7। तो तुम क्या कह रहे हो आदित्य? तीसरे का 9 नहीं आता है, थोड़ा सोचो, ये कर चुके हैं हम। तीसरे का 18 आता है। और आदित्य क्या कह रहे हो तुम? इस क्वेश्चन में एज्यूम एज अल्फा। नहीं नहीं, पैटर्न तो इसमें नहीं है, पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं है ये, अलग क्वेश्चन है, थोड़ा उल्टे तरीके से सोचना है। नहीं, अल्फा नॉट इक्वल टू, ये क्या अल्फा इज इक्वल टू बीटा? चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, पहले ये चीज यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो ये इक्वेशन है कुछ, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट से अल्फा बीटा। तो अल्फा इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो हमें वहां से मिलेगा अल्फा स्क्वेयर प्लस 3 अल्फा प्लस 1, एंड बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो बीटा स्क्वेयर प्लस 3 बीटा प्लस 1, ये मिलेगा। ये तो हमने सीधी तरीके से देखा कि इक्वेशन हमें गिवन था, उसके रूट्स हमें मतलब गिवन थे अल्फा बीटा, तो अल्फा में रिलेशन बीटा में रिलेशन। अब हमें क्या गिवन है? ये गिवन है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं ना, इन दोनों की हेल्प से, एक इक्वेशन होगा एक्स में, ये वाला, उसके रूट्स रहेंगे अल्फा बीटा। बोल सकते हैं ना ऐसा उल्टे तरीके से? इन दोनों की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं एक्स में कि ये इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा है। सेम चीज यहाँ पे है। अब ये हमारे पास है ए स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस ध्यान रखना, ये जो दो टर्म्स गिवन रहेगी, इसमें जो 2 डिग्री वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट, 1 डिग्री वाली का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम रहने चाहिए। जैसे यहाँ पे ए स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1, ए का -3 और कांस्टेंट टर्म 1 है, सेम बी स्क्वेयर का 1, बी का -3 और कांस्टेंट टर्म 1। तो इसको हम, इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स में, कौन सा? एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या होंगे? ए एंड बी। बोल सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। है ना? ऐसा बोल सकते, तो फिर यहां से देख लो a प्लस बी कितना आ रहा है? Yeah. क्या कह रहे हो आशीष? 3a plus b 3 सर। अच्छा, a प्लस बी 3 कह रहे हो क्या? अच्छा हाँ, सही है। यहाँ पे a एंड b इसके रूट्स है, तो इसके रूट से तो देखो a प्लस बी क्या है? सम ऑफ रूट्स है, तो हमें a प्लस बी मिल जाएगा। a प्लस बी कितना आ जाएगा? 3, ये पहले का आंसर। एंड a इंटू बी कितना है? 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, सम ऑफ रूट्स 3 है, तो वो मिल गया। अब उसके बाद सेकेंड हमें क्या चाहिए? a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर चाहिए, तो हम अब इसका क्या कर देंगे? स्क्वेयर कर देंगे। तो a प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, तो यहां से a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन था। एंड फिर उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब, आइडेंटिटी का यूज करके जब कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस बी, या तो तुम ऐसे देखो इसको, ये a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, यही वो आइडेंटिटी है। तो यहां से ये आ जाएगा 27 माइनस ये 9, तो यहां से वो 18। ठीक है, क्लियर है ये वाला भी कंसेप्ट? और इसको बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, और बहुत सारे टॉपिक्स में यूज किया जा सकता है इसको। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पता नहीं आगे कौन से टॉपिक है, उसमें मिलेगा तुम्हें ये क्वेश्चन, मतलब इस तरीके का। वहां पे ए में और बी में इस तरीके के रिलेशंस बन रहे होंगे, तो वहां से हमें क्या बोल सकते हैं? इंटरप्रेट कर सकते हैं एक्स में क्वाड्रेटिक होगा जिसके रूट्स ए एंड बी, तो हम ए प्लस बी, जो भी पूछा गया होगा वो बता सकते हैं ए और बी में।
मैथ्स के लिए रेफरेंस बुक तो ये जो मटेरियल है ना रेजोनेंस का, वो मोर देन इनफ है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम है, ये है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे हम, तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क मिलेगा, तो रेफरेंस बुक करने का टाइम ही नहीं होगा वहां पे। तो रेजोनेंस के मटेरियल के ऊपर ही तुम फोकस करो। हाँ, वो अगर टाइम पे हो रहा है तीनों सब्जेक्ट्स का, फिर उसके बाद मैं सजेस्ट कर दूंगा तुम्हें। ठीक है। सेंटर से मटेरियल एक बार तुम उनसे पूछ लो ना, दीपक जी से, वो तुम्हें पूरा बता देंगे अवेलेबल है क्या सीन है उसका, है ना। वो मटेरियल का वो सब वही देखते हैं, तो जब भी कुछ मटेरियल का इशू आता है तो तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बता देंगे वो तुम्हें। हो गया ये? यस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी तो नहीं ना किसी का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। if one root of the equation if one root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is double the other root is double the other root is double the other root, then find the relation between a b c। देन ए बी सी में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। इस क्वाड्रेटिक का एक रूट दूसरे के डबल है, तो ए बी सी में रिलेशन क्या होगा ये बताना है। आ रही है क्या कंडीशन? ए बी सी में चाहिए, इसमें सिंपल बस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प लेनी है।
रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी मतलब हमें फाइंड क्या करना है? क्या? एक बार बोलो फिर से आदित्य। रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी फाइंड करना है, मतलब एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है क्वेश्चन? एबीसी में रिलेशन, ये देखो अब चलो ये क्वेश्चन में बता देता हूँ, फिर दूसरा तुम्हारे लिए होगा। यहाँ पे देख लो क्या बोला गया है, एक रूट इज डबल द अदर रूट। इसका मतलब एक अल्फा होगा तो दूसरा 2 अल्फा। 2 अल्फा होगा, ठीक है। तो एक अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा होगा, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स बताओ कितना आएगा? सो माइनस बी माइनस बी बाय अपॉन माइनस बी बाय। तो यहाँ से जब हम अल्फा निकालेंगे, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, ये जब अल्फा निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई 3 है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आ जाएगा 2 इंटू अल्फा, अल्फा इंटू 2 अल्फा, अल्फा इंटू 2 अल्फा, तो वो आ जाएगा सी बाय। तो यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय। तो ये हमें सेकेंड मिला। अब इन दोनों की हेल्प से क्या करना है, हमें यहाँ से अल्फा हटाना है और ए बी सी में रिलेशन लाना है। अब मेरे ख्याल से ये तो तुम कर लोगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये अल्फा उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो एबीसी में रिलेशन आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। वो क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह ये वाला पुट कर दिया, तो ये 2 इंटू माइनस बी बाई 3a का स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बाय ए। तो आ गया रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, इधर लिख देता हूं मैं। तो ये 2b स्क्वेयर अपॉन 9a स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बाय ए। अब यहां से b स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 9ac अपॉन 2। ये रिलेशन है, ठीक है। इसमें क्या नहीं समझा, एक रूट डबल द अदर रूट है, तो एक अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा, तो ये सम ऑफ रूट्स माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां से अल्फा निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये एक आ गया। तो ये यहाँ पे अल्फा में दो रिलेशन है, ये अल्फा है और ये अल्फा स्क्वायर है। हमें यहाँ से अल्फा हटाना है और एबीसी में रिलेशन लाना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो फर्स्ट में हमें जो अल्फा मिला है उसको उठा के इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो जो भी रिलेशन बचेगा वो किस में बचेगा, एबीसी में। क्लियर है अब तनिष्क? यस सर। तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर आएगा 9ac अपॉन 2, तो ये रिलेशन है। Sir, sir, हाँ बोलो। sir, can we remove answer in terms of a square? हाँ वैसे भी रख सकते हो, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे। अरे तुमने क्या क्या रिमूव, एक बार फिर से बोलो तो, डाउट क्या था तुम्हारा? सर मतलब ऐसा आंसर लिख सकते हैं क्या, a square is equals to 2ab square upon 9c? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन के हिसाब से अब तुम देखना पड़ेगा हमें ऑप्शन कैसे है, ठीक है। ऑप्शन अगर बोलता है कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac तो वो भी सही है, ऑप्शन अगर ये है तो ये भी सही।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ये होमवर्क में लिख लेना तुम लोग, ठीक है, ये तुम घर से करके लाओगे। इफ, लिखो, इफ one root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, one root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, is square the other root, is square the other root, is square the other root, then find the relation between ABC. If one root of the equation is square the other root, then find the relation between ABC. तो इसमें एक रूट अल्फा तो दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा, तो वहां से अल्फा हटाना है और एबीसी में रिलेशन लाना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, एबीसी की जो पावर रहेगी पूरे टर्म्स में वो होल नंबर होनी चाहिए, ऐसा रिलेशन लाना है। एबीसी की पावर होल नंबर होनी चाहिए जो भी रिलेशन आएगा उसमें। तो पावर अगर फ्रैक्शन में आ रही तो उसको हटाने के लिए अगर क्यूब करना पड़ सकता है, स्क्वायर करना पड़ सकता है, तो वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर होल नंबर में होनी चाहिए। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद खत्म कर देते हैं हम क्लास। लिखो, if roots of the equation x square minus kx plus 132 is equal to 0, are two consecutive integers, then find the value of k, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो उनके बारे में हम कंफर्मली कौन सी एक चीज बता सकते हैं? जैसे एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? अल्फा प्लस वन। अल्फा अल्फा प्लस प्लस 1। ठीक है, तो उनके बीच का क्या कांस्टेंट रहेगा हमेशा? चलो सोचो और आंसर बताओ। डिफरेंस हमेशा 1 रहेगा। अगर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो उनके बीच में डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? 1। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना रहेगा? 1। अब डिफरेंस ऑफ रूट्स का अभी तक हमने यूज नहीं किया है ज्यादा जगह पे, तो उसका यूज ऐसे क्वेश्चन में होता है। के की वैल्यू 1 नहीं आएगी, के की वैल्यू आएगी अच्छी खासी, डिफरेंस 1 होगा, ये ध्यान रखना। ये अल्फा बीटा रूट से मान लो, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स ये हमेशा 1 होगा क्योंकि अल्फा बीटा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? डिफरेंस ऑफ रूट्स देख लो एक डिस्क्रिमिनेंट बार। अपॉन हाँ, अंडर रूट डी बाय ए यूज करो उसको। हाँ ओम, एक वैल्यू तो सही है और एक वैल्यू आएगी।
बताओ के की वैल्यू, दो वैल्यूज आती है, कौन सी है वो दो वैल्यू? आ रहा है क्या किसी का आंसर? नहीं गायत्री, वो तो तुम रूट्स बता रहे हो, के की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देख लो अंडर रूट डी बाई ए होता है, तो अंडर रूट डी कितना आ जाएगा, के स्क्वेयर माइनस डी मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है ना, तो के स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 132 इज इक्वल टू, और अपॉन में 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो ये देख लो ये के स्क्वेयर माइनस ये 8 528 इज इक्वल टू 1। तो अब दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे, तो के स्क्वेयर माइनस 528 इज इक्वल टू 1, तो के स्क्वेयर इज इक्वल टू 529। तो यहां से के की दो वैल्यूज प्लस माइनस 23, ये 23 का स्क्वायर है ना, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 23। तो k की दो वैल्यूज मिल गई हमें, ठीक है। यस सर। चलो लिखो इसको आप। तो आज के क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना तुम लोग, मे भी ये सारे कंसेप्ट तुम्हारे लिए नए हो सकते, इसके पहले जो भी हो रहा था तो थोड़ा बहुत पता था कि आइडेंटिटी है, ये है वो है, लेकिन ये मे भी टोटली न्यू कंसेप्ट हो सकते हैं। किसी ने देखे हुए है कि ये पहले? और ये आदत डाल देना अपने अंदर कि जैसे ही मतलब क्लास खत्म होगी तो क्लास नोट्स तुरंत देख लेना उसके, उसी वक्त देखोगे तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। चीजें फ्रेश रहेगी, दिमाग में रहेगी, तो तुरंत ही दिमाग में आ जाएगा कि कहाँ हम गलती कर रहे थे, इसमें क्या क्या सोचना पड़ता है, वो सारी चीजें तुरंत दिमाग में आ जाएगी। ज्यादा लेट मत कर दिया करना ये रिवाइज करने में, और वो चलो ठीक है, लिख लिया ये। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। किसी को कोई डाउट आज के इसमें? क्लियर है सारी चीजें? पोस्ट होमवर्क तो मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है अभी मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं, उसकी वजह से होमवर्क तो नहीं है ज्यादा, अभी थोड़ा हो जाने दो और उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। Pardon that question. क्या क्या? Sir, would you please pardon that question, homework question? हाँ ओके ठीक है, लिखो उस क्वेश्चन को तुम। इफ one root of the equation ax square plus bx plus c is
square the other root, then find the relation between ABC. ठीक है? सर हाँ बोलो आयुष। आवाज नहीं आ रही आयुष तुम्हारी। सर क्या? है मॉड्यूल ए बी। एक मिनट, आवाज कट रही है तुम्हारी।